हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग के लिए टेंथ क्लास के लिए बच्चों के लिए जो टेंथ का इस बार 2025 में जो बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, उन सभी बच्चों के लिए क्रैश कोर्स है मैथ्स का। फिर मैं धीरे धीरे और सब्जेक्ट का भी लाऊंगा। फ़िलहाल आज अभी मैं मैथ का स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग लेक्चर वाइज एक जो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके हम पूरे मैथ्स को रिवीजन के तौर पे एक क्रैश कोर्स ले रहे हैं कि अगले 3 से 4 महीने में जो आपके एग्ज़ाम का बाकी है टाइम, उसमें मैं आपका टेंथ का पूरा सिलेबस में आपका कवर कर दूं। और वो सब क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर वाइज मैं आपको वो एक साथ करवाते चलूँगा। बस इसमें लेक्चर दे के आपका जो भी वीडियो बनेगा, जो भी मैं इसका एक आपका अलग से इसको मैं शेव में डाल दूँगा और इसका एक अलग पीडीएफ में बना दूँगा, ताकि मैं आप वहाँ पर जाके आप उस पीडीएफ को खोलिए और आपको सारा वीडियो एक साथ मिल जाएगा, जिससे आपको देखने में परेशानी नहीं होगी। आज से हम लोग टेंथ क्लास का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हैं, और ये सारे बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है। आप वो आराम से देखिए, अपने मैथ्स को रिवीजन करिए बहुत तगड़े के साथ, और अच्छा एग्ज़ाम में लेकर ज़रूर आइए। आज से हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं टेंथ क्लास के मैथ्स का, जो कि क्रैश कोर्स है। और इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वे सारे क्वेश्चन आपको एक साथ करवाऊंगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देख लीजिए, आपके टेंथ क्लास के मैथ्स का जो पहला टॉपिक है, उसका नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है बच्चे? वास्तविक संख्या। मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। ये आपके टेंथ क्लास का पहला टॉपिक है। अब देखिए, मैं अपनी काम की बात पे आ जाता हूँ। वास्तविक संख्या में आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछेगा इस टॉपिक से, उससे आपके एग्ज़ाम में पहला क्वेश्चन आपका पेपर बनाता है यूक्लिड विभाजन से। क्या बनाता है? तो आप बोलिएगा यूक्लिड विभाजन से क्वेश्चन बनाता है। अब मेरी बात सुनो, यूक्लिड विभाजन क्या होता है? इससे क्वेश्चन पक्का एग्जाम में रहता है आपके एग्जाम में। अब ये आपका टॉपिक क्या कहता है, सुनो इसका टॉपिक। ये जो आपका टॉपिक है, ये है क्या? यूक्लिड विभाजन होता क्या है? तो देखिए क्या होता है कि जब, फोकस करिएगा सब आदमी, जब भाज्य बराबर, जब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल अब प्लस शेषफल हो, प्लस शेषफल हो, ठीक है, शेषफल हो, और यदि यदि शेषफल जीरो हो जाए, यदि शेषफल जीरो हो जाए तो उस समय जो भाजक रहता है, उस समय जो भाजक होता है, जो भाजक होता है वही मौसौ कहलाता है। ठीक है बच्चे, क्या कहलाता है? मौसौ कहलाता है। आपके एग्जाम का पहला क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका पेपर पूछेगा कि जरा बताना मुझे कि यूक्लिड विभाजन से हम क्या निकालते हैं। तो आप बोलिएगा यूक्लिड विभाजन से हम मौसौ निकालते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या मैंने बोला? यूक्लिड विभाजन से हम क्या निकालते हैं, तो क्या बोलिएगा? मौसौ निकालते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। अब यूक्लिड विभाजन क्या होता है कि जब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, आप सभी जानते हैं। चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। आपने ना 17 को ना 5 से भाग किया बच्चे। ठीक है, जब आप 17 को 5 से भाग करिएगा तो आएगा 5 तिया 15, और आपका रिमाइंडर आएगा 2, शेषफल आएगा 2। अब मेरी बात सुनो, जिसमें हमने भाग किया, 17 में मैंने भाग किया, जिसमें मैंने भाग किया उसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं इसको? भाज्य। जिससे मैंने भाग किया उसको बोलेंगे भाजक। ठीक है, यहाँ जो रहता है उसको बोलते हैं भागफल, और नीचे वाले को बोलते हैं प्यारे बच्चे शेषफल। ये तो आपको पता होगा, बेसिक चीज़ है। ठीक है, अब देखो इसका स्टेटमेंट क्या बोला, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ये तो होता ही है। ठीक है, आपको यूक्लिड विभाजन से एग्जाम में मौसौ निकालने के लिए पूछेगा। क्या निकालने के लिए पूछेगा? मौसौ। तो पहले तो हम ये चेक करते हैं ये जो मेरा स्टेटमेंट हम लिखे हैं, क्या ये स्टेटमेंट सही होता है? तो देखो, भाज्य बराबर क्या है? भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो इसमें भाज्य कितना है? बोलोगे सर 17 है। बहुत अच्छे, 17 बराबर भाज्य बराबर, भाई भाजक कितना है? मैंने किससे भाग किया? तो बोलोगे सर 5 से भाग किए। बहुत बढ़िया। गुने भागफल, भाई भागफल कितना है? तो बोलोगे 3 है। अब प्लस शेषफल,
नीचे वाला क्षेत्रफल कितना बताओ, 2 है तो 2, क्या देखो दोनों बराबर आ गया। बोलोगे सर 17 बराबर 5 तिया 15, अब 15 में 2 जोड़ के आ जाएगा, बोलो 17। मतलब ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने आपको यूक्लिड भाज्य नहीं समझाया। अभी मैंने आपको ये सिखाया कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। अभी मैंने आपको बस यही बताया। अब मैं वापस इस स्टेटमेंट पर आता हूँ। देखो यूक्लिड विभाजन हमको क्या कहते हैं कि जब भी तुम आपको यूक्लिड विभाजन से एग्जाम में मौसा पूछेगा तो आप क्या करिएगा पता है, आप पहले जैसे बच्चा में नॉर्मली आप मौसा निकालते थे भाग विधि द्वारा, आप वैसे मौसा निकाल लीजिएगा। और उसके बाद हम स्टेटमेंट लगाएंगे किसका, यूक्लिड विभाजन का। और ये आपको यूक्लिड विभाजन का जो आप स्टेटमेंट ये लगाइएगा, ये लगाने के बाद जिस समय आपका शेषफल 0 हो जाएगा, जब आपका जो शेषफल है ये जिस समय आपका 0 हो जाएगा बच्चे, उस समय जो आपका भाजक रहेगा ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, तो बोलिएगा मौसा बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, आपके पेपर ने ये क्वेश्चन पूछा भी है, ध्यान दीजिएगा। आराम से आप पॉज करके इसको नोट भी करते रहिएगा, ठीक है। जो भी चैनल पे बच्चे देख रहे हैं नोट भी करिएगा, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, फोकस करना। क्वेश्चन आपका पेपर पूछता है, पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ कि 135 तथा 225 का मौसा यूक्लिड विभाजन से ज्ञात करें, ठीक है। अब एक बात मेरी सुन लो कि आपका पेपर क्वेश्चन जिस टाइप से पूछता है मैं आपको उसी टाइप का करवाऊंगा, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, इसमें आप वही क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में आपके पूछे जाएंगे। अब 135 और 255 का आपको मौसा निकालना है किससे, यूक्लिड विभाजन से। तो आप पता है क्या करिएगा, सबसे पहले आप एग्ज़ाम में लिखिएगा 135 तथा 225 का मौसा। अभी यूक्लिड नहीं, पहले आप आराम से मौसा निकाल लीजिएगा, ये हेडिंग बना लीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर हल्का सा डैश दीजिएगा और आप क्या करिएगा, नॉर्मली जैसे आप मौसा निकालते हैं इसको 225 से भाग करिएगा, है ना। तो आप जब इसको भाग करिएगा तो आप देखिएगा ये 1 टाइम में लगेगा, तो 135 होगा, यहाँ पर ये 0 होगा, ये 9 होगा और ये कट जाएगा। आपको मौसा निकालने आता है। फिर इस 90 से हम किस में भाग करेंगे, तो बोलिएगा सर 135 में भाग करेंगे, है ना। फिर यहाँ पर 90 का 90 हो जाएगा, बोलिएगा सर यहाँ 5 होगा, यहाँ 4 होगा। फिर 45 से आप 90 में भाग करिएगा, तो 45 दूनी 90। आप सभी लोग जानते हैं कि मौसा हम जब भाग से निकालते हैं तो मौसा हम तब तक निकालते हैं जब तक कि नीचे शेषफल 0 नहीं आ जाता है, ठीक है, तब तक हम भाग निकालेंगे। अब जैसे ही शेषफल आ गया तो हम बचपन में क्या करते थे, हम लिख देते थे मौसा बराबर 45। बस यही काम आपको यहाँ नहीं करना है। आप पहले भाग विधि से मौसा निकाल लीजिएगा, सुनिएगा ध्यान से समझनी। आप पहले भाग विधि से मौसा निकाल लीजिएगा और उसके बाद आप यूक्लिड विभाजन लगा के बस स्टेटमेंट लिख देना है। ये क्वेश्चन आपको 2 में 2 मिलेगा। आप देखिए इतना करने के बाद आप क्या करिएगा एग्जाम में, इतना जब आप कर लीजिएगा तो आप एग्जाम में हेडिंग बनाइएगा। ध्यान दीजिएगा, पूरा करने के बाद आप एग्जाम में हेडिंग बनाइएगा यूक्लिड विभाजन। क्या बनाइएगा, तो आप बोलिएगा सर हम बनाएंगे यूक्लिड विभाजन, ठीक है। ये आप हेडिंग बनाइएगा। और आपने अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया कि यूक्लिड विभाजन का स्टेटमेंट क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर इसका स्टेटमेंट आपने अभी पढ़ाया था कि इसका स्टेटमेंट होता है भाज्य बराबर क्या होता है बच्चे, तो बोलोगे भाजक गुने भागफल आप प्लस बोलो क्या होता है, तो बोलोगे सर शेषफल, है या ना, ठीक है। अब ध्यान दो, अब आपको ये पूरा लिखते चलना है। और मैंने आपको क्या बोला, यदि आप एक बार भाग अच्छे से कर लेते हैं ये वाला सेक्शन, ये वाला, तो आपके लिए लिखना बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे कि देखो हम पहली बार किसको भाग किए, तो बोलिएगा सर 225 को भाग किए, तो ये हमारा भाज्य हुआ, ये हमारा भाजक हुआ, ये हमारा भागफल हुआ, और नीचे वाला 90 क्या हुआ, पहली बार शेषफल हुआ। तो पहले आराम से लिखते जाओ। पहली बार तुमने किसको भाग किया, तो बोलोगे सर 225 को भाग किया, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 225, ध्यान देंगे, आप लिखेंगे 225 बराबर भाई किससे भाग किया था, तो देखिएगा 135 से भाग किया था। कितनी बार भागफल आया था आप देख लीजिए एक बार, कोई परेशानी ना हो आपको। आपने 135 से भाग किया था, भागफल कितना आया था आपका, तो बोलिएगा सर 1 आया था, तो गुना 1, और शेषफल कितना है बच्चे 90, तो 135 गुना 1, ध्यान दीजिएगा 135 गुना 1, आप प्लस में शेषफल कितना 90, तो 90।
फिर दूसरी बार किसको भाग किया, 135 को भाग किए, तो 135 बराबर, जरा ध्यान देना बढ़िया से, दूसरी बार आपने किसको भाग किया, देख लीजिए 135 को भाग किया, किससे भाग किया, 90 से भाग किया, कितना बार में भाग किया, तो भागफल का मान 1 है। अब प्लस शेषफल कितना बोलो, 45, तो 45 बस आराम से लिख दीजिए, 135 बराबर आप लिखिएगा भाजक का मान कितना, तो बोलिएगा 90 गुने भागफल कितना 1, अब प्लस शेषफल कितना 45, तो 45, कोई दिक्कत। अब आप तीसरी बार किसको भाग किए, तो अब देखिए आपने तीसरी बार इसी 90 को तो भाग किया है कि नहीं, 90 को भाग किया है, किससे भाग किया है, 45 से भाग किया है, कितनी बार में भाग किया है, तो बोलिएगा सर 2 बार में भाग किया है, और शेषफल कितना आ गया, बोलिए 0। तो आपने क्या किया है, 90 को भाग किया है, सो 90 बराबर किससे भाग किया है, तो बोलोगे 45 से भाग किया है, कितनी बार में भाग किया है, तो 2 बार में भाग किया है, अब प्लस शेषफल कितना बोलो 0। अब पढ़ो स्टेटमेंट क्या बोला था, यूक्लिड विभाजन ने कहा था कि यदि हमारा शेषफल 0 हो जाए, जिस समय हमारा शेषफल 0 हो जाए, उस टाइम, जिस टाइम 0 हुआ है, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, जिस टाइम तुम्हारा शेषफल 0 हो जाए, उस समय जो तुम्हारा भाजक होगा, ऊपर मत देखना, जिस समय हमारा शेषफल 0 हुआ है ना, उस टाइम में देखो भाजक कितना है, भाजक देखना, भाजक, भाजक गुने भागफल मत देखना, भाजक देखना। जिस टाइम तुम्हारा शेषफल 0 हो गया, उस टाइम देखना भाजक कितना, देखो कितना है भाजक, बोलोगे सर 45 है, तो इसलिए लिख देना, इसीलिए मौसा किसका पूछा आपको पेपर ने, बोलिए, तो आप बोलिएगा सर 135 कॉमा 225 बराबर बोलो कितना 45, और इसको एग्जाम में क्या करना, ऐसे करके अपने ब्लैक पेन से घेर देना और लिख देना आंसर, और यही आपको 2 में 2 मिल जाएगा। कोई दिक्कत, मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और लेता हूँ, ये पक्का पूछेगा। क्रैश कोर्स का मतलब होता है वैसे क्वेश्चन करवाना जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, और तुम पैसेंस बना के रखो, मैं आपको वही क्वेश्चन डिलीवर कर रहा हूँ जो आपका पेपर बार बार पूछेगा। बस क्रैश कोर्स से जुड़ जाओ, मैथ्स में नंबर आराम से 90+ आएगा, बस अच्छे से अपना नोट्स बनाते चलो। चलो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, आप लोग के लिए ही लेता हूँ। आपका पेपर ने एक क्वेश्चन ऐसे पूछा, ध्यान दो, मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। मैंने एक क्वेश्चन और लिया कि 225 तथा 867 का मौसा यूक्लिड विभाजन से निकालें। ठीक है, किससे निकालना है हमको, यूक्लिड विभाजन से निकालना है। अब मेरी बात सुनो सब आदमी ध्यान से, अब जैसे ही मेरी बात सुनिएगा आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। बोलोगे सर आप तो अभी प्रैक्टिस करवाएं, प्रैक्टिस करो, मैथ प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मैथ्स पे कमांड होगा, है ना। अब देखिए 225 मैंने क्या सिखाया, सबसे पहले आप ऊपर क्या लिखेंगे एग्जाम में, 225 तथा 867 का मौसा। आप पहले ये हेडिंग बनाना, कोई दिक्कत, बोलोगे सर कोई परेशानी नहीं, फिर अंडरलाइन कर लेना, थोड़ा सा डैश दे देना, और सिंपली पहले नॉर्मली जैसे आप मौसा निकालते हैं ना बच्चे, वैसे आप मौसा निकालिएगा, बचपन में आप सीखे होंगे। ठीक है, अब इसको आप लगाइएगा तो ये 3 टाइम में लगेगा, और इसका होगा 765। ये तो आपको करने आता है, यहाँ 2, यहाँ 0 और यहाँ 1 होता है। आप जानते हैं ना कि भाग में उससे कम में लगाते हैं, ज़्यादा तो नहीं लगाते हैं, उसके करीब जाते हैं। फिर 102 से किस में भाग करेंगे, बोलिएगा सर 225 में भाग करते हैं। बहुत सुंदर, कितनी बार में लगेगा, 102 दूनी 204 होता है, और 102 से 3 से गुना करिएगा 306 आ जाएगा। बहुत ज़्यादा हो गया, कम लगाना है तो 2 लगाएंगे, 204 होगा। बहुत बढ़िया, यहाँ कितना होगा बच्चे, 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर आपका 100, यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये आपका कट जाएगा। फिर आप क्या करोगे बताओ, इस 21 से 102 में भाग करोगे तो 21 चौका 84, और 21 पंचे 105 होता, तो लगा नहीं सकते हैं, 21 चौका आप 84 लगाइए, तो यहाँ क्या होगा बच्चे 8 हो जाएगा, यहाँ 1 होगा। फिर 18 किससे भाग करेंगे, 21 से भाग करेंगे, तो क्या लिखेंगे बोलिए, आप जब भाग रहे क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा 18 का 18, यहाँ कितना होगा बोलो 3 आएगा। फिर 3 से किस में भाग करेंगे बोलिए, 18 से, तो क्या लिखिएगा बच्चे, 3 छक्के 18। आप देखिए क्या पूरा पूरा आपका कट गया, शेषफल 0 आ गया, बोलोगे यस सर। जब शेषफल 0 आ जाए तो हमारा जो मौसा है वो उसका काम खत्म, अब ये मौसा कंप्लीट है। लेकिन आपको मौसा किससे बनाना है, आपको बनाना है मौसा यूक्लिड विभाजन से, है ना। तो आप बोलिएगा यस सर। तो आप धीरे धीरे जो आप स्क्रीनशॉट भी लीजिए और इसको नोट करते रहिएगा, ऊपर वाले क्वेश्चन का था, है ना। फिर ये मैंने अभी पूरा भाग कंप्लीट किया, आप इसको भी देख लीजिए एक बार। जैसे ही भाग कंप्लीट हो गया, अभी ये मेरा भाग तो कंप्लीट हो गया, मैंने भाग विधि से मौसा तो बना दिया, बट मुझे भाग विधि से तो नहीं बनाना है, मुझे किससे बनाना है, यूक्लिड विभाजन से। बहुत बढ़िया, तो आप क्या करोगे पता है, आप करो
फिर मैं क्या सिखाया आपको, आप हेडिंग क्या बनाओगे, वेरी गुड, आप हेडिंग बनाओगे ऊपर में, बोलो क्या, तो बोलोगे सर हम हेडिंग बनाएंगे यूक्लिड विभाजन। क्या बनाएंगे, तो बोलोगे सर यूक्लिड विभाजन। और इसको हेडिंग बना के आप इसको अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पर आप डैश देंगे, ठीक है। और आप नीचे क्या लिखोगे, तो हम क्या सिखाएं अभी, आप क्या जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने, पूरा लिख के आना, एक नंबर भी नहीं काटेगा, भाजक गुने भागफल, आप प्लस बोलो क्या, तो बोलोगे सर शेषफल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। अब क्या करना है, आपने पहली पहली बार किसको भाग किया, बस वो आराम से लिखते जाओ, कोई परेशानी नहीं। अब मेरी बात देखो, यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था, आपने पहली बार किसको भाग किया, तो बोलोगे सर 867 को भाग किया, किससे भाग किया, 225 से भाग किया, कितनी बार में भाग किया, तो बोलोगे सर 3 बार में किया, और शेषफल कितना, तो बोलोगे सर 102 है। पहला काम लिखते हैं, चलो लिखो, पहली बार आपने 867 को भाग किया, किससे भाग किया, बोलोगे सर 225 से भाग किया था, बहुत सुंदर, गुना कितनी बार में भाग किया था, बोलोगे सर 3 बार में, तो भागफल का मान 3 है, प्लस शेषफल कितना है, तो नीचे बोलोगे सर शेषफल का मान 102 है, तो प्लस में लिखोगे 102, कोई परेशानी नहीं, बोलोगे सर कोई परेशानी नहीं। अच्छा, दूसरी बार किसको भाग किया, बोला सर 225 को भाग किया, ठीक है, तो लिख लेते हैं 225, दूसरी बार भाज्य का मान 225 से बराबर, किससे भाग किया, बोलोगे सर 102 से भाग किया, तो 102 यहाँ लिख दोगे, गुना कितनी बार में भाग किया, तो बोलोगे सर 2 बार में भाग किया, तो 2 लिखोगे भागफल, अब प्लस शेषफल तो नीचे वाला होता है, नीचे वाला होता है, प्लस कितना है, बोलो 21, तो 21, बहुत सुंदर। तीसरी बार आपने किसको भाग किया, तो बोलो सर 102 को हमने भाग किया, बहुत बढ़िया, तो लिखिए 102 बराबर, किससे भाग किया, तो बोलोगे सर हम 21 से भाग किए थे, तो 21 लिख दो, गुने कितना बार में भाग किया, तो बोलोगे सर 4 बार में, तो यहाँ 4 लिख दो, आप प्लस शेषफल नीचे वाला ना, बोलो नीचे कितना है, तो बोलो सर 18 है, तो प्लस में 18 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने किसको भाग किया, 21 को भाग किया, तो यहाँ 21 लिखो बराबर, किससे भाग किया, बोलोगे सर 18 से भाग किया, तो यहाँ 18 लिखो, गुने कितनी बार में भाग किया, बोलोगे सर 1 बार में, तो 1 लिखो, अब प्लस शेषफल कितना है बताओ, तो यहाँ पर बोलोगे सर शेषफल यहाँ पर तो 3 है, नीचे में तो 3 है, तो प्लस में आप 3 लिखोगे। फिर आपने किसको भाग किया, बोलोगे सर 18 को भाग किया, तो 18 बराबर, बहुत बढ़िया, किससे भाग किया, बोलोगे सर 3 से भाग किया, तो 3 लिख दो, गुना कितनी बार में भाग किया, बोलोगे सर 6 बार में, तो 6 लिख दो, आप प्लस में शेषफल पूरा पूरा कट गया, तो क्या हो जाएगा 0। अब तुम याद करो यूक्लिड विभाजन ने क्या कहा था बच्चे, कि जिस समय हमारा शेषफल 0 हो जाएगा, जब तुम्हारा शेषफल 0 हो जाएगा, उस टाइम में देखना कि भाजक का मान क्या है, उस टाइम में देखना भाजक क्या है, जब शेषफल 0 हो जाए तो देखना कि उस समय तुम्हारा भाजक कितना है, तो जब शेषफल 0 है तो भाजक कितना है, बोलोगे सर 3 है, तो लिख देना नीचे में, इसीलिए मौसा किसका पूछा था, तो 225 कॉमा 867 का कितना, बोलो 3 लिख देना, और आंसर, और एग्जाम में इसको अपने ब्लैक पेन से घेर के और आंसर लिख दीजिएगा, हाँ या ना, बोलोगे सर कोई परेशानी नहीं, हम सीख चुके हैं, और सीखना ही है, एग्जामिनेशन में नंबर लाने के लिए सीखना तो पड़ेगा, ठीक है। और हमारे कॉन्फिडेंस से, हमारे मेहनत से ज़्यादा बड़ा तो कुछ भी नहीं है ना। आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो मैथ्स में नंबर आना लाजमी है, अच्छे से लिख के आना, जैसे मैंने बताया आपको पूरा थोड़ा लिख के आना, 2 में 2 मार्क्स मिलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, हम बड़े आराम से इसको सीख चुके हैं, ठीक है। और अगर कोई नंबर एक बार में कट जाता है तो उसको वही लिख देंगे। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको और सिखाता हूँ, देखिए इस वे आज ये सीख लेना है, लेक्चर बाय लेक्चर आपका वीडियो अपलोड होता रहेगा, आपको हर लेक्चर में एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो एग्ज़ाम में पूछता ही है, ठीक है, आपको मैं वही करवा के भेज रहा हूँ जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछिएगा। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका एग्ज़ाम के लिए कि 196 196, ठीक है, तथा 38220 का यूक्लिड विभाजन से मौसा निकालें, यूक्लिड विभाजन से मौसा निकालें, ठीक है, आपका ये क्वेश्चन। चलिए अब आप ध्यान दे देंगे बढ़िया से, 196 तथा 38220 का आपको यूक्लिड विभाजन से मौसा निकालना है प्यारे बच्चों। तो आप क्या करोगे पता है, मैंने आपको क्या सिखाया, पहले आप नॉर्मली मौसा निकाल लोगे, जैसे आपको भाग से निकालने आता है, तो आप ऊपर क्या लिखोगे, बोलो 196 तथा
220 का मौसा, पहले ना भाग से निकाल लेना। जब हम भाग से निकाल लेते हैं ना बच्चे, तो यूक्लिड विभाजन लिखना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो आप पहले भाग से निकालो। आप क्या करोगे, 196 से किसको भाग करोगे, तो बोलोगे 38, 220 को भाग करेंगे, बोलोगे बहुत अच्छे। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, 138, 196 और 382 है, तो 196 दूनी लगाओ, 6×2 12, 18×19 2 का 3, 392 के आसपास आ जाएगा। यहाँ 82 है, तो 196 का एक बार में लगाओ, ठीक है। बोलोगे सर लगा सकते हैं, 6 हो गया, 17 में से 9 गया तो 8 हो गया, और ये आपका 2 में से गया तो 1 हो गया। फिर आप 2 तार 1862 है, तो गुना करोगे तो 196, 196 में अगर हम 9 से गुना करते हैं, 9 छः 54 का 4 हासिल 5, 81 5 86 हासिल 8 नगर 1764 है। देखो इसके करीब तो यही है हमारा, हम 9 से गुना के 1764 आया, तो 196 में 9 टाइम लगाओ, क्या होगा, 1764 होगा। बोलो क्या, 8 हो गया। ये आपका 15 में से 6 गया तो कितना होगा बोलो, तो बोलोगे सर यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, और ये आपका ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, तो ये दोनों कट जाएगा। अब आपका जीरो उतरा। अब 196 पंचे, 196 में ना 5 से गुना करो, 6×5 का 0 हासिल 3, 9 5 45 3 48 का 8 हासिल 4, 5 5 देखो कट गया पूरा पूरा। यहाँ 5 लिखेंगे और यहाँ 980 लिखेंगे। अब देखो ये ना एक बार में ही पूरा पूरा कट गया, इसका शेषफल यही 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ गया मतलब मौसा हमारा कंप्लीट है भाग विधि से, और जब भाग विधि से कंप्लीट है तो हम बड़े आराम से उसका यूक्लिड विभाजन लिख देंगे। आप देखिए मैं आपको क्या करता हूँ, यूक्लिड विभाजन लिख के बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का हम यूक्लिड विभाजन कैसे लिखते हैं। फोकस करिएगा, मैंने क्या बताया, जब पूरा भाग कंप्लीट हो जाए तो आप क्या करिएगा, ऊपर हेडिंग बनाइएगा। बोलोगे सर अभी आप सिखाए थे, आप ऊपर हेडिंग क्या बनाओगे, मैंने आपको सिखाया अभी, आप ऊपर हेडिंग बनाना, बोलो क्या बनाओगे, तो आप बनाओगे यूक्लिड विभाजन। कोई दिक्कत, बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, हम बनाएंगे यूक्लिड विभाजन, ठीक है। अब मैंने इसका आपको फॉर्मेट सिखाया, इसका फॉर्मेट क्या होता है अभी मैंने बताया। आप बोलोगे सर आप बताया अभी कि इसका फॉर्मेट होता है भाज्य बराबर, बोलो क्या, भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल, आप प्लस में होता है प्यारे बच्चे शेषफल, है ना। बोलोगे सर बिल्कुल होता है, आप सिखाए थे। अब जरा मुझे बताना, भाज्य आपने पहली बार किसको भाग किया, बोलोगे सर 38 220 को, है ना। किससे भाग किया, बोलोगे सर 196 से भाग किया। कितनी बारें भाग किया, बोलोगे 195 बारें भाग किया। आज शेषफल कितना आ गया, पहले बार में लड्डू आ गया, तो काम कहानी वही खत्म। जब 0 आ गया तो आगे बढ़ाना ही नहीं है आपको, तो एक ही बार इसमें लिखा आएगा। हम क्या लिखेंगे बताओ, तब हमने किस में भाग किया, बोलोगे सर आपने भाग किया है 38 220 में। किससे भाग किया, बोलोगे सर 196 से आप भाग किया। एक बार फिर से देख लीजिए आप, कन्फ्यूजन कुछ नहीं रहेगा। आपने किससे भाग किया, 196 से भाग किया, है ना। कितनी बारें भाग किया, बोलोगे सर 195 बारें भाग किया। बहुत बढ़िया, तो क्या लिखोगे बताओ, गुने में 195 लिखोगे। अब प्लस पहली बार में ही ये पूरा पूरा कट गया। आप देखिए ना, पहली बार में ही शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया, तो प्लस बोलो क्या, आप क्या लिख दोगे, तो बोलोगे सर हम लिखेंगे प्लस में शेषफल 0। आप पढ़िए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था। देखिए साफ लिखता है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि जब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल हो, और यदि शेषफल 0 हो जाए, ध्यान दीजिए, शेषफल क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उस समय जो भाजक होता है वही मौसो कहलाता है। जिस समय शेषफल 0 होगा उस समय जो हमारा भाजक है 196, वही हमारा क्या होगा, मौसो होगा। तो आप सीधा क्या लिख दोगे, इसीलिए मौसो, मैंने किसका पूछा था ज़रा मुझे बताना, हमने पूछा था आपका मौसो 196, 38 220 बराबर कितना आया बोलिए, 196 में ही पूरा पूरा कट गया, तो 196 आपका हो गया आंसर। और आप एग्ज़ाम में इसको ब्लैक पेन से घेर दीजिएगा और आंसर लिख दीजिएगा, ये आपका कंप्लीट है। कोई दिक्कत, बोलोगे सर ये टॉपिक हमारा क्लियर है। तो आज हमने लेक्चर 1 में आपको क्या करवाया, यूक्लिड विभाजन से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछता ही है। आप चिंता नहीं करिए, जितने टाइप आपके बनेंगे हर टॉपिक का मैं आपको हर टाइप करवा के भेजूंगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको कोई परेशानी ना हो और आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व करके आएँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अभी फ़िलहाल इसके बेस पर आपको मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इस दोनों क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यूक्लिड विभाजन का ही क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को
खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आपको इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछिएगा, अगर आपका यूक्लिड विभाजन से कोई भी क्वेश्चन पूछिएगा तो आप उसको एग्ज़ाम में अच्छे से सॉल्व करके आइएगा। ठीक है, तो मैं आपको इसके बेस पर 2 होमवर्क दे देता हूँ, आप इसको बना लीजिएगा। आपका पहला होमवर्क है कि 365 कॉमा 12 450, एक तो ये बना लीजिएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, और आपका दूसरा क्वेश्चन है आपका 267 855 है, और एक और ले लीजिए मेरे तरफ से कि 344 945 है। ये 3 क्वेश्चन आपको घर से बना लेना है सब आदमी को, और मुझे कमेंट में बताना है कि आपका इसका आंसर कितना आया। और ध्यान दीजिएगा, आपको ये आपको किससे बनाना है, तो ये आपको बनाना है यूक्लिड विभाजन से। किससे बनाना है बच्चे? यूक्लिड विभाजन से। सो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर 1 पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। जो भी बच्चे नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर दिन एक एग्ज़ाम 2025 जो आपका 10th बोर्ड आने वाला है, उसमें आपको क्रैश कोर्स के माध्यम से आपको बहुत अच्छी तैयारी हो सके, और आप अच्छे से खूब अच्छे से मेहनत करके अपना एक बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। और हमारा मकसद भी है कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा एक ही होता है कि नई शिक्षा की नई आकृति में आपको ढलवाना है, पढ़ाई को आसान बनाना है, आपको सूरज जैसा चमकाना है, आपसे मेहनत करवाना है, टॉप की मंजिल तक आपको पहुंचाना है। आनंद एजुकेशन ने यह जिद ठाना है। ठीक है, और जब हम जिद ठाने हैं तो जिद को पूरा भी करेंगे, बशर्ते आप अपने घर पे मेहनत अच्छे से कोशिश करिए। मैं यहाँ से आपको क्रैश कोर्स के माध्यम से जो भी हमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको लगेगा एग्ज़ाम के लिए, जो बार बार एग्ज़ाम पूछता है, वही करेंगे। पढ़े वही जो एग्ज़ाम में आए। ठीक है, अब हमारा मंत्र क्या होगा? पढ़े वही जो आपके एग्ज़ाम में आए। तो मैं आपको वही क्वेश्चन दूंगा जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम को धुआं उड़ा कराएंगे। सो थैंक यू सो मच। आपको वजह से इसको देखिए, नोट करिए, प्रैक्टिस करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिए, है ना, क्योंकि आप ही का चैनल है, आपको इसको आगे बढ़ाना है। और इस बार तो हम ठाने हैं कि एग्ज़ामिनेशन तक हमारा सब्सक्राइबर ज़रूर बढ़े। आप इसमें सपोर्ट करें। आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। जो आपका प्रीवियस ईयर होगा मैं आपको वो भी करवा दूंगा, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ताकि आपको एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी हो सके। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।